ओके, विल बी गोइंग अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, फॉर द रिविजन प्रोसेस। माउथ दैट इज द मेन पार्ट जहाँ से हम फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। Now when we are taking the food from the mouth, the intake of food from the mouth through the mouth, this process called as ingestion. ये आप लोगों को मालूम हो गया, in the last class we will discuss again. Now also from 5 years we are discussing these topics. So intake of food through mouth is called as ingestion. अब food जब अंदर चले गया, now what we are doing, we are breaking down the food. food को हम क्या कर रहे हैं, break down कर रहे हैं। कैसा है पहले food, complex form में। कौन से फॉर्म में, उसको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। विद द हेल्प ऑफ टीथ को हम यूज करते हुए ब्रेक डाउन कर लिए। नाउ वी आर मिक्सिंग द सलाइवा। सलाइवा एक एंजाइम है, अभी आप लोग एंजाइम नहीं मालूम, सो कीप इट एन एसिड, एक एसिड है सलाइवा, ठीक है। अब ये सलाइवा जब हम मिक्स कर रहे हैं फूड में, तो विच ऑर्गन इज हेल्पिंग टू मिक्स द फूड विद सलाइवा, टंग। तो टंग इज हेल्पिंग व्हाट टू डू, टू मिक्स द फूड विद सलाइवा। सलाइवा के साथ मिक्स करने एक बॉल शेप में फॉर्म कर रहे, दैट बॉल शेप इज कॉल्ड एज बोलस। नाउ द बोलस इज सेंड डाउन फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू अ कनेक्शन और अ ब्रिज कॉल्ड एज। माउथ से स्टमक के बीच में सेंड करने के लिए एक ब्रिज है कॉल्ड एज ईसोफेगस। अंडरस्टूड। अब ये ईसोफेगस तो हो गया, अब यहाँ से एक मूवमेंट के जरिए, एक प्रोसीजर के जरिए बोलस माउथ टू स्टमक में जा रहा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक अभी मूवमेंट हम नहीं डालना चाहते, पेरिस्टाल्सिस भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम passing down of food from mouth to stomach through a wave like movement। वेव के मूवमेंट फॉर्म हो रहा, राइट, वेव के मूवमेंट में क्या हो रहा, नीचे पास ऑन हो रहा। सो मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक या पुश डाउन ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू अ वेव लाइक मूवमेंट कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस। अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, सलाइवा तो रिलीज हो रहा, ठीक है, वी हैव डिस्कस दैट। कहाँ पे रिलीज हो रहा, माउथ में रिलीज हो रहा। कैसा रिलीज हो रहा, कौन रिलीज कर रहे हैं उसको, व्हाट इज द ग्लैंड। ग्लैंड किसको बोलेंगे, कोई भी चीज़ बाहर निकालने के वास्ते, सेक्रीट करने के वास्ते, रिमूव करने के वास्ते, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर डालने के लिए एक बॉडी में एक पार्ट से कॉल्ड एज ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं ग्लैंड्स, दे रिलीजेस एंजाइम। एंजाइम बोल के भी एक एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड है हमारे पास, वो बॉडी में रिलीज होते वास्ते। क्यों रिलीज हो रहे, वो पर्टिकुलर फंक्शन के वास्ते, अलग अलग फंक्शन के वास्ते एसिड रिलीज हो रहे हमारे बॉडी में। वैसे ही एक ग्लैंड है कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रहे, दे आर रिलीजिंग द सलाइवा, दे आर रिलीजिंग द सलाइवा। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग द सलाइवा, ये सलाइवा रिलीज कर रहे। नाउ व्हेन दे आर रिलीजिंग द सलाइवा, सलाइवा मेनली कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड एज अमाइलेज। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम, अमाइलेज। कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक चीज़ है, उसके अंदर क्या क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस आर देयर। कोई भी एक प्रोडक्ट हम ले लिए, उसमें मल्टीपल सेपरेट अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके रिसोर्सेज रहते हैं अलग अलग। वैसे ही सलाइवा, इसके अंदर सबसे मेन कंटेंट किसका है, अमाइलेज का है। अमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है। व्हाट इज अमाइलेज, इट इज एन एंजाइम। व्हाट इज अमाइलेज, इट इज एन एंजाइम। तो सलाइवरी ग्लैंड रिलीजेस सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड रिलीजेस सलाइवा। तो सलाइवा कौन रिलीज कर रहे, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज कर रहे। कहाँ पे रिलीज कर रहे, इन द माउथ। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड आर रिलीजिंग द सलाइवा। सलाइवा मेनली कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज, कॉल्ड एज। तो सलाइवा एक एंजाइम रिलीज कर रहा, दैट वी आर नेमिंग इट एज अमाइलेज। अंडरस्टूड, क्लियर, क्लियर, वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन, जो कि ये हम जो न्यूट्रिशन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका सबसे मेन पार्ट है। अंडरस्टूड, उसका सबसे मेन पार्ट क्या है, डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर पार्टिकल या सिंपलर फूड। डाइजेशन मेनली किसको बोलेंगे, बड़े बड़े पार्टिकल से,
हम अब लार्ज, बिग ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, बड़े पार्टिकल्स, ठीक है। लार्ज पार्टिकल्स को हम कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये जो लार्ज पार्टिकल्स है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स है, इसको हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? ब्रेक डाउन। किस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं? सिंपलर वन में। सिंपल मतलब छोटा, स्मॉल, उसको हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? सिंपल यूज़ कर रहे हैं। तो डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू स्मॉलर या सिंपलर। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल एक लार्ज पार्टिकल है, उसको हम ब्रेक करके क्या कर रहे हैं? सिंपलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? डाइजेशन। कम ऑन, रिपीट आफ्टर मी। डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज डाइजेशन। अंडरस्टूड। लार्ज पार्टिकल्स है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सिंपलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। अंडरस्टूड, ठीक है। तो डाइजेशन मतलब बोला मैं आपको कभी वर्ड, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। डाइजेशन इजी है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल टू स्मॉलर पार्टिकल, बड़े पार्टिकल लार्ज पार्टिकल्स को हम कट करके छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एग्जाम्पल। आई एम गिविंग यू वन चपाती। अगर मैं आपको एक पूरी रोटी दिया, चपाती, उसको आई सेड यू टू ईट दैट, तब क्या करेंगे? पूरी रोटी डालेंगे? नो, राइट। व्हाट यू विल डू? ईजी होने के लिए क्या करेंगे आप? ब्रेक डाउन करेंगे उसको। तो जो लार्ज चपाती है दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स पार्टिकल, उसको हम जो ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसेस में टेयर अप कर रहे हैं, तोड़ रहे, दैट इज़ द सिंपलर पार्टिकल। क्यों? हमारे लिए हेल्प डाइजेशन में ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर इज कॉल्ड एज डाइजेशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज कर रहे हैं, उसमें एक एंजाइम है कॉल्ड एज अमाइलेज। ये यहाँ तक मालूम हो गया, राइट। डाइजेशन किसको बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्जन हो रहा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। वो भी समझ गए। नेक्स्ट, अब फूड जो है दैट केम इनटू द स्टमक, अब स्टमक में आ गया फूड। फूड कहाँ से? माउथ से इसोफेगस में गया, इसोफेगस से पास होते हुए स्टमक में आ गया। नाउ स्टमक में क्या होने वाला है? फूड मिक्सड विद HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। फूड क्या हो रहा? किससे मिक्स हो रहा? HCl, गैस्ट्रिक जूस। दो एसिड्स है, दो जूसेस है, उसको हम पहला नाम दिया HCl। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज द फुल फॉर्म? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टमक में दो एंजाइम्स है, दो एसिड्स है, उसका नाम है पहला, फर्स्ट वन इज HCl, सेकेंड वन इज गैस्ट्रिक जूस, सेकेंड वन इज फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन इज सेकेंड वन इज, ठीक है। स्टमक में जब फूड आ जाएगा तो किसके साथ मिक्स हो रहा है? ये HCl के साथ मिक्स हो रहा और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो रहा। क्यों मिक्स हो रहा? फॉर मेकिंग इट एसिडिक। क्या बनाने के लिए? उसको एसिडिक बनाने के लिए। आपको मालूम है जो भी मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी केमिकल्स है, वो दो टाइप्स के हैं, एसिड और बेस। दो पढ़े हुए हम इन द फिजिक्स में पढ़े हुए, एक एसिडिक है, एक बेसिक है, ठीक है। तो ये फूड को हम क्या करना चाह रहे हैं? वी आर मेकिंग इट एसिडिक। क्या कर रहे हैं हम? एसिडिक बना रहे। अब ये फूड को एसिडिक बनाने के वास्ते हम क्या क्या इसमें डाल रहे हैं? HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, ये दोनों हम डाल क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग द फूड पार्टिकल इनटू एसिडिक फॉर्म। एसिडिक फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर दे रहे। अब पहले तो फूड क्या था? सॉलिड फॉर्म में था। कौन से फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म। अब ब्रेक डाउन भी हो गया, ठीक है, सलाइवा से मिक्स हो गया और ब्रेक डाउन हो गया, फिर HCl और गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो गया, एसिड भी हो गया और थोड़ा ब्रेक डाउन भी हो गया। ये जो फूड पार्टिकल है अब क्या बन गया है? सेमी सॉलिड बन गया। क्या बन गया ये? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड किसको बोलेंगे? सॉलिड मतलब फुल्ली सॉलिड, सेमी सॉलिड उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, थोड़ा लूज हो गया, थोड़ा लिक्विड टाइप बन गया, ठीक है, नॉट लिक्विड टोटली, नॉट सॉलिड टोटली, सेंटर का जो पार्ट है वो बन गया। दिस इज कॉल्ड एज सेमी सॉलिड। अब क्या बन गया ये? सेमी सॉलिड बन गया। अंडरस्टूड? टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट, प्रोटीन डाइजेशन।
प्रोटीन डाइजेशन, आपको मालूम है फूड कंटेन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स फूड में एग्जांपल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, लाइपेजेस है, ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अपने पास है। सुने ना आप, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तो 3 तो सुने हुए हैं, ठीक है। तो फूड में क्या है, दिस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। हमें क्या करना है, हर एक चीज़ पर्टिकुलर को लेके उसको ब्रेक डाउन करना है। ऐसा नहीं कि पूरा मिक्स कर दिए, ब्रेक डाउन करिए, डाइजेशन हो गया, नहीं। क्या करना है हमको, एवरी सिंगल थिंग अलग अलग लेना है, उसको अलग अलग डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करना मतलब ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेशन किससे हो रहा, कौन कर रहा प्रोटीन डाइजेशन, एन एंजाइम कॉल्ड एज पेप्सिन। कौन कर रहा, तो प्रोटीन डाइजेशन कौन कर रहा, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। व्हाट इज अ पेप्सिन, व्हाट इज अ पेप्सिन, अंडरस्टूड। पहला है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड इज रिलीजिंग सलाइवा, ठीक है। नेक्स्ट स्टमक इज रिलीजिंग HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। अब तक 3 हो गए, फर्स्ट वन इज सलाइवा, HCl, गैस्ट्रिक जूस। तो डाइजेशन के बाद से 3 एसिड या 3 जूसेस या 3 कंपोनेंट रिलीज हो गए। पहला है आपका सलाइवा, सेकेंड वन इज HCl, थर्ड वन इज गैस्ट्रिक जूस। ये तीनों भी अब तक हो गया। नेक्स्ट हम प्रोटीन डाइजेस्ट करने के वास्ते, फूड में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मेनी थिंग्स आर देयर। उसमें से प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज पेप्सिन। अब पहले तो जब हम फूड माउथ में ले रहे थे, क्या नाम था उसका, फूड था, ठीक है। जब भी फूड पार्टिकल है, हम माउथ में तो फूड पार्टिकल ही बोल रहे हैं उसको। नेक्स्ट जब ईसोफेगस में आएगा तो क्या हो गया नाम उसका, बोलस हो गया। अब ये जो बोलस है, ठीक है, ये कहाँ पे चले गया, स्टमक में चले गया। मिक्स किसके साथ हो गया, HCl, गैस्ट्रिक जूस और प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिन। ये तीनों के साथ जब मिक्स हो गया, नाउ अब ये बोलस से क्या बन गया, खाइम, CHYME, खाइम। क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, पहले क्या था, उससे पहले क्या था, पहले फूड पार्टिकल था, उससे किस में कन्वर्ट हुआ, बोलस में कन्वर्ट हुआ। किस में मिक्स हुआ, यानी फूड पार्टिकल किस चीज से मिक्स होके बोलस बना, सलाइवा। अब बोलस में क्या क्या ऐड हुआ, पहला तो HCl, गैस्ट्रिक जूस और पेप्सिन, ये तीनों ऐड हो गया। नाउ व्हाट इट हैज बिकम, काइम। क्या बन गया ये, अंडरस्टूड। नाउ यू शुड नॉट आस्क व्हाट इज काइम, काइम समझ में आ गया, राइट आप लोगों को। नेक्स्ट स्टमक, पाइलोरिक स्पिंचर रिलैक्सेस टू ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक हो गया, राइट। स्टमक के बाद नेक्स्ट पार्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट है नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्टमक से नाउ वी हैव टू पुश द फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में जो भी मिक्स होना था, प्रोटीन डाइजेशन होना था वगैरह सब हो गया। अब क्या करना है, हमारे को स्टमक से पुश करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ स्टमक इज दे, ठीक है, ये स्टमक है पूरा। उसके बाद इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा, स्टमक और इंटेस्टाइन जहाँ पे कनेक्ट हो रहा, ठीक है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन जहाँ पे कनेक्ट हो रहा, वहाँ पे अगर मैं ओपन रख दिया, ठीक है, अगर मैं वहाँ पे ओपन रख दिया, कुछ भी बैरियर नहीं रखा वहाँ पे, कुछ भी डोर नहीं लगाया वहाँ पे, तो व्हाट विल हैपन, जब भी ईसोफेगस से स्टमक में फूड आएगा, ठीक है, इमेजिन योरसेल्फ, ठीक है, ईसोफेगस से जब किस में आएगा फूड, स्टमक में जब आएगा, स्टमक में क्या होना है, HCl, गैस्ट्रिक जूस और पेप्सिन से मिक्स होना है। ये मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, डाइजेशन के लिए टाइम लगेगा। अगर ये इंटेस्टाइन का रास्ता ओपन रहा तो जैसे स्टमक में आएगा, व्हाट विल हैपन, इंटेस्टाइन में चला जाएगा स्टमक। अब ये स्टमक से नाउ वी हैव टू पुश द फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में जो भी मिक्स होना था, प्रोटीन डाइजेशन होना था वगैरह सब हो गया। अब क्या करना है, हमारे को स्टमक से पुश करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ स्टमक इज दे, ठीक है, ये स्टमक है पूरा। उसके बाद इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा, स्टमक और इंटेस्टाइन जहाँ पे कनेक्ट हो रहा, ठीक है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन जहाँ पे कनेक्ट हो रहा, वहाँ पे अगर मैं ओपन रख दिया, ठीक है, अगर मैं वहाँ पे ओपन रख दिया, कुछ भी बैरियर नहीं रखा वहाँ पे, कुछ भी डोर नहीं लगाया वहाँ पे, तो व्हाट विल हैपन, जब भी ईसोफेगस से स्टमक में फूड आएगा, ठीक है, इमेजिन योरसेल्फ, ठीक है, ईसोफेगस से जब किस में आएगा फूड, स्टमक में जब आएगा, स्टमक में क्या होना है, HCl, गैस्ट्रिक जूस और पेप्सिन से मिक्स होना है। ये मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, डाइजेशन के लिए टाइम लगेगा। अगर ये इंटेस्टाइन का रास्ता ओपन रहा तो जैसे स्टमक में आएगा, व्हाट विल हैपन, इंटेस्टाइन में चला जाएगा डायरेक्टली। स्टॉप कहाँ होना है उसको, स्टमक में होना है। तो यहाँ पे स्टमक में स्टॉप करने के लिए एक स्पिंचर है। स्पिंचर किसको बोलेंगे,
कोई भी एक स्टॉपेज, कोई भी एक बंद, ठीक है, एग्जाम्पल बैग है, ठीक है, वेज बैग, स्लंग बैग रहता है, मालूम आप लोगों को, स्लंग बैग में यूर हैविंग द 2 रोप्स, एक छोटे छोटे रोप्स होते हैं, आप जैसे खींचेंगे इट विल कोलैप्स, कोलैप्स पे क्या होता है, क्लोज हुआ था, ये ओपन भी ऐसे ही होता, ठीक है, फिर क्लोज ऐसा होता, अब खींचेंगे तो वो जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्पंजर, वो जो पार्ट जैसा फॉर्म हो रहा स्पंजर भी वैसे ही रहता, ठीक है। तो स्टमक से नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए एक डोर है, एक बैरियर है, ठीक है, एक बैरियर है, वो बैरियर को हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्या बोलेंगे इसको, पाइलोरिक स्फिंक्टर, रिपीट इट 10 टाइम्स, पाइलोरिक स्फिंक्टर, 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 पाइलोरिक स्फिंक्टर। अंडरस्टूड। नाउ स्टमक में फूड पार्टिकल्स आ गया, मिक्सिंग विथ HCl, गैस्ट्रिक जूस एंड पेप्सिन एंड कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा, डाइजेस्ट हो रहा, किसकी वजह से, पेप्सिन से। नाउ ये स्टमक से किस में जा रहा, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में एक पार्टीशन है, एक डोर है, ठीक है, एक ब्रेक डाउन है वहाँ पे, उसको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्या बोलेंगे इसको, पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब तक स्टमक का काम कंप्लीट नहीं हो गया, जब तक स्टमक का जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो गया, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो कैसा रहते, क्लोज्ड रहते, ठीक है, इट विल नॉट लेट पास द फूड पार्टिकल फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने नहीं देता हो जब तक स्टमक का काम नहीं हो गया। जैसे ही स्टमक का पूरा डाइजेशन जितना भी होना था, उसको जितने भी जो मिक्स होना था वो हो गया, व्हाट विल हैपन, इट विल रिलैक्स हुआ था, क्या हो जाता है वो, आफ्टर रिलैक्सिंग जितना भी स्टमक का पार्टिकल दैट विल गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पे चला था वो, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। हम एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं मालूम है आप लोगों को, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, गट, तीनों भी एक ही नाम है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल एंड गट तीनों भी एक ही है। तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्टिकल, लॉन्गेस्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम इसको प्रोफेशनल वे में बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। किसका पार्ट है लार्जेस्ट, ये एलिमेंट्री कैनाल। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अंडरस्टूड। इफ आई आस्क यू व्हाट इज माउथ से एनस तक जितनी भी पार्ट्स है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अंडरस्टूड, कंप्लीटेड। Now small intestine is divided into 3 parts. कितने parts में divided है small intestine? 3 parts. Repeat the words after me. First one is duodenum. 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 Fast. Duodenum. 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 Now, what is the first part of small intestine? Duodenum. Small intestine is divided into 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. तो इसका first part क्या है, duodenum है, क्या है first part? Duodenum. Small intestine का first part that is called as duodenum. अब duodenum का काम क्या है, we'll study. अब what is the second part? jejunum. Understood. So what is the first part? Duodenum. Second is jejunum. ठीक है. Third one is ileum. What is the third one? Ileum. 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 Understood. So small intestine is divided into 3 parts called as duodenum, jejunum and ileum. Understood. Now हम ये तीनों पार्ट में से विल स्टडी अबाउट 1 पार्ट कॉल्ड एज डिओडिनम, जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये डिओडिनम क्या फंक्शन कर रहा है, इसका काम क्या है, व्हाट इज डूइंग इट फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये कहाँ पे हो रहा, डिओडिनम पे हो रहा, ठीक है। हम प्रोटीन, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है प्रोटीन, वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा पड़े, इन द स्टमक। स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन हो रहा, उसको हेल्प कौन कर रहे, पेप्सिन हेल्प कर रहा, जिसकी वजह से थोड़ा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। नाउ सेम ही माउथ में इट इज द फूड इज गेटिंग मिक्स विथ अ
एंजाइम कॉल्ड एज अमाइलेज या सलाइवा से मिक्स हो रहा, ठीक है, फूड क्या हो रहा, सलाइवा से मिक्स हो रहा, वहाँ पे क्या ब्रेक डाउन हो रहा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, क्या ब्रेक डाउन हो रहा, एक ही, कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो माउथ में वी आर मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा, किससे मिक्स कर रहे हैं हम, सलाइवा से मिक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे ब्रेकडाउन क्या हो रहा, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हो रहा, क्या हो रहा, तो डाइजेशन किसका हो रहा वहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, किसमें, माउथ में, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, सलाइवा में एक एंजाइम है कॉल्ड एज अमाइलेज, अंडरस्टूड। आगे में नेक्स्ट प्रोटीन हो रहा, कहाँ पे हो रहा, स्टमक में हो रहा, हेल्प कौन कर रहे, पेप्सिन हेल्प कर रहा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट डियोडिनम, अब ये थोड़ा थोड़ा तो डिवाइड हो गया, थोड़ा थोड़ा हम डाइजेस्ट कर लिए, अब उसके बाद का जो फर्दर डाइजेशन, उसके बाद का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे हो रहा, डियोडिनम में हो रहा, कहाँ पे हो रहा वो, डियोडिनम में हो रहा, कैसा हो रहा, फर्दर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीनों भी डाइजेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, किसमें, डियोडिनम में। हम डियोडिनम नहीं बोलना चाह रहे, वी कैन से इंटेस्टाइन ऑल्सो, बिकॉज डियोडिनम किसका पार्ट है, इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन के कहाँ पे, डियोडिनम में क्या क्या डाइजेशन हो रहा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, कैसा हो रहा, गेट सेक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, आपके बॉडी में और दो पार्ट्स है कॉल्ड एज लीवर एंड पैनक्रियाज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर, और व्हाट इज डियोडिनम डूइंग, डियोडिनम इज टेकिंग द सेक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, पैनक्रियाज और लीवर से क्या कर रहा, उन्हें सेक्रीशन, सेक्रीशन मतलब कोई चीज़ अगर पैनक्रियाज और लीवर बाहर निकाल रहा, सेक्रीशन मतलब सेक्रीट करना, बाहर निकालना, ठीक है, तो पैनक्रियाज और लीवर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रिमूविंग आउट समथिंग, कुछ सेक्रीट कर रहे हैं वो लोग, जैसे ही वो लोग सेक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा, डियोडिनम क्या कर रहा, इट इज टेकिंग दिस, ये ले रहा उन्हें, लेके क्या डाइजेस्ट कर रहा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन और डियोडिनम इज डूइंग, डियोडिनम इज टेकिंग सेक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज जो भी बाहर निकाल रहा है, इट इज टेकिंग, लेके क्या कर रहा, क्या क्या डाइजेस्ट कर रहा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, तीनों भी डाइजेस्ट कर रहा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, माउथ, इन द माउथ इटसेल्फ, वेरी गुड, ठीक है। प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, स्टमक, विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, पेप्सिन, वेरी गुड, ठीक है, इट इज रिटन हियर, पेप्सिन। नेक्स्ट डाइजेशन किसका हो रहा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, तीनों का हो रहा है, कहाँ पे हो रहा, डियोडिनम इज बिट पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी का कौन सा पार्ट का पार्ट है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डियोडिनम, डियोडिनम इज व्हाट इज डूइंग, इट इज डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, गेट द सेक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज, ये लिवर और पैनक्रियाज क्या रिमूव कर रहे हैं, ऐसे क्या चीज़ दे रहे हैं जिसको हम लेके डाइजेस्ट कर रहे तीनों, कॉल्ड एज बाइल जूस, क्या बोलेंगे इसको, बाइल जूस। एक और एक जूस से पहले पढ़े इसके बारे में, इससे पहले गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में HCl के साथ, ठीक है, HCl के साथ भी एक जूस है कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। सेकेंड जूस क्या है, बाइल जूस। कौन रिलीज कर रहे हैं बाइल जूस, दोनों रिलीज नहीं कर रहे, दोनों में से कोई एक रिलीज कर रहा, दैट इज योर होमवर्क टू फाइंड इट आउट, या लीवर रिलीज कर रहा या पैनक्रियाज, इस पर यू हैव टू फाइंड आउट एंड कम, ठीक है। सो लीवर और पैनक्रियाज इट इज रिलीजिंग द बाइल जूस, इट इज हेल्पिंग टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, ठीक है। अब कौन कौन क्या क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं पूरा पढ़ ली। स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा विद हेल्प ऑफ सलाइवा, सलाइवा में एक एंजाइम है कॉल्ड एज अमाइलेज, हो गया पूरा। स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है विद हेल्प ऑफ पेप्सिन, ठीक है। इंटेस्टाइन के डियोडिनम में पार्ट में व्हाट इज हैपनिंग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट डाइजेस्ट हो रहे, ओके। सेक्रीशन कहाँ से ले रहा हूँ उन्हें, लीवर और पैनक्रियाज, वो सेक्रीशन है क्या, उसका नाम क्या है, बाइल जूस, अंडरस्टूड। अब ये बाइल जूस जो है दे आर अल्कलाइन इन नेचर या बेसिक इन नेचर। हम स्टार्टिंग में पढ़े स्टमक क्या कर रहा है, HCl और गैस्ट्रिक क्यों रिलीज कर रहा, क्यों रिलीज कर रहा, टू मेक द मीडियम एसिडिक, फूड जो है उसको एसिडिक बनाने के वास्ते यूज़ कर रहा। क्यों, प्रोटीन जो है वो किस में डाइजेस्ट होता है मैक्सिमम,
एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होता। इसने क्या करा, HCl और गैस्ट्रिक जूस डाल के क्या करा, उसको मीडियम क्या कर दिया, एसिडिक बना दिया, इससे प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा। बट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, यहाँ पे तो डाइजेशन हो रहा, इसके लिए इसको एसिडिक नहीं चाहिए, क्या चाहिए इसको, बेसिक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए इसको, इसलिए ने क्या कर रहा, रिलीज बाइल जूस रिलीज करके मीडियम जो है वहाँ पे जो माहौल है उसको क्या बना दे रहा, पूरा अल्कालाइन या बेसिक, दोनों बेक की वर्ड है, ठीक है, अल्कालाइन या बेसिक बना दे रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये पूरा प्रोसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अंडरस्टूड, विल कंप्लीट दिस लास्ट टॉपिक एंड विल गो फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है, फॉर द रिव्यू। नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियास क्या रिलीज कर रहा, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा, तो बाइल जूस कौन रिलीज कर रहे फिर, लीवर। अब क्लियर होगा यहाँ पे, तो लीवर इज सेक्रेटिंग बाइल जूस, पैनक्रियाज आर सेक्रेटिंग पैनक्रियाटिक जूस। अंडरस्टूड। क्यों रिलीज कर रहा उन्हें पैनक्रियाटिक जूस, टू डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड लाइपेज, प्रोटीन एंड अंडरस्टूड। अब कौन से पार्ट क्या क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। पैनक्रियाटिक जूस रिलीज बाय पैनक्रियास, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डाइजेस्टिंग द प्रोटीन एंड लाइपेज, ठीक है, या लिपिड्स, ठीक है, तो ये उन्हें ब्रेक डाउन कर रहा। अंडरस्टूड। इंटेस्टाइनल जूस, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस क्या कर रहा, एक ऑरेकिक जूस है सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से सेक्रेट हो रहा, पैनक्रियास से क्या हो रहा, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, लीवर से क्या हो रहा, बाइल जूस, सलाइवरी ग्लैंड से क्या हो रहा, सलाइवा, ठीक है, स्टमक क्या रिलीज कर रहा, HCl गैस्ट्रिक जूस एंड पेप्सिन। वैसा ही पैनक्रियास क्या कर रहा, पैनक्रियाटिक जूस, लिवर क्या कर रहा, व्हाट दे आर डूइंग, बाइल जूस दे आर सेक्रेटिंग। नाउ वन मोर जूस कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर हेल्पिंग इन प्रोटीन एंड फैट्स, प्रोटीन और फैट्स को ब्रेक डाउन करने, डाइजेस्ट करने के वास्ते उन्हें हेल्प कर रहा। अंडरस्टूड। नाउ कार्बोहाइड्रेट रेज्यूम्स आफ्टर द फूड, पहले कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे हो रहा था डाइजेस्ट, माउथ में हो रहा था, उसके बाद माउथ के बाद ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो वहाँ से डायरेक्ट फिर नेक्स्ट कहाँ पे हो रहा उन्हें, रेज्यूम इंटेस्टाइन में वापस फिर से डाइजेस्ट होना शुरू हो रहा। तो पहले क्या हुआ था माउथ में, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे हो रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अंडरस्टूड। नाउ अब फूड क्या है, पूरा डाइजेस्ट हो गया, फूड क्या हो गया, पूरा डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया जिससे हम एनर्जी ले सके, डाइजेस्ट हो गया पूरा, ठीक है। अब पूरा जितना भी फूड है दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब यहाँ से क्या करना है उसको, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया मतलब जो जो उसमें रिक्वायर्ड है, जो जो उसमें अच्छी चीज़ है, ठीक है, जो जो प्रॉफिट देता है हमारी बॉडी को, प्रॉफिटेबल जो भी मटेरियल है वो एक है, और एक वेस्ट मटेरियल एक है। हम ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हैं उसको, पूरा डाइजेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि वेस्ट मटेरियल सेपरेट हो जाए, ठीक है, एंड जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए बॉडी के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट जो फूड है वो सेपरेट हो जाए। अब वेस्ट पार्टिकल्स तो और आगे जाते रहता बॉडी में, अब ये जो यूजफुल जो पार्टिकल्स है, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ट्रांसफर फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड थ्रू वॉल्स कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन। अब जितना भी प्रोडक्ट है जो डाइजेशन के बाद का प्रोडक्ट है, डाइजेशन हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया, अभी थोड़ा बहुत है दैट विल स्टडी लेटर, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत डाइजेशन होता, विल स्टडी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब जो इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जैसा प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड्स है, ठीक है, ये पूरे हमारे बॉडी के बाद सेपरेट हो गए। अब इसको लेके कौन जा रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में दे आर हैविंग अ प्रोसेस कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक अब्जॉर्प्शन बल्कि प्रोसेस हो रहा। व्हाट इज हैपनिंग देयर, स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी वॉल्स है, दीवार जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब है, राइट, अब इसके जो ट्यूब के जो वॉल्स है, जो इसका जो दीवार है, उसमें क्या हो रहा है, इट इज़ अब्जॉर्बिंग जो भी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो भी हो, क्या कर रहा है, पूरा अब्जॉर्व कर ले रहा हो। कौन अब्जॉर्व कर रहा, वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल क्या कर रहा है, पूरा अब्जॉर्व कर ले रहा है। अब्जॉर्व करके फिर किसको किसको भेज रहा है उसको, इट इज नॉट डन हियर, इट इज सेंडिंग इट टू ब्लड। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे जाएंगे, राइट, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो तो ब्लड में जाना चाहिए,
हमारे बॉडी के लिए ब्लड में जाना चाहिए। सो व्हाट इज हैपनिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉल्स है, वॉल्स में क्या हो रहा, पूरा अब्जॉर्ब हो जा रहा, पूरा खींचे जा रहा, ठीक है। जैसे ही अब्जॉर्ब हो रहा, दिस इज गेटिंग ट्रांसफर टू ब्लड, ब्लड में चले जा रहा हो। जो वेस्ट मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आगे प्रोसेस हो जा रहा। अंडरस्टूड। अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में दे आर हैविंग सम जूसेस कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस, जो कि प्रोटीन्स और फैट्स को क्या कर रहा, डाइजेस्ट कर रहा। अंडरस्टूड। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ट्रांसफर फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड, इंटेस्टाइन से ब्लड में जा रहा, जो कि डाइजेशन के बाद के प्रोसेस है। कैसा जा रहा, थ्रू वॉल्स, वॉल्स के जरिए पूरा उन्हें क्या करा, अंदर ले रहा, जो भी इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन किसको बोलेंगे, जो भी डाइजेशन के बाद का इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो वॉल्स क्या कर रहा, अब्जॉर्व कर ले रहा, और कहाँ पे भेज रहा, उसको ब्लड में भेज रहा। व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर, अच्छा विल स्टडी अबाउट विलाई। व्हाट इज विलाई, VILLI, विलाई किसको बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में दे आर सम हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, हेयर बाल, ठीक है, स्मॉल हेयर्स लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर। व्हाट दे आर डूइंग, जैसे ही पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया, दीज हेयर जो कि इंपॉर्टेंट मटेरियल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो पूरे अब्जॉर्व कर ले रहे हैं वो लोग। कौन कर रहे हैं अब्जॉर्व, ये विलाई। कौन कर रहे हैं अब्जॉर्व, ये। अब ये विलाई, ठीक है, विलाई कैसा है, एग्जाम्पल, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन and there are some hairs like projection in the inside of the wall, यहाँ पे विलाइज है, दिस विलाई आर अब्जॉर्बिंग, यहाँ पे पूरा जो मटेरियल डाइजेस्ट होकर आ गया, ये विलाई क्या कर रहा, अब्जॉर्ब करके किसको कर रहा, यहाँ पे विलाई को, दे आर ब्लड वेजल्स कनेक्टेड, क्या कनेक्टेड है इसमें, इसको मालूम है ना, वी हैव नॉट स्टडीड ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको आई थिंक यू डोंट नो ब्लड वेजल किसको बोलेंगे, आर्टरीज एंड वेन आगे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विलाई से क्या कनेक्टेड है, ब्लड वेजल्स कनेक्टेड है। तो थ्रू दिस ब्लड वेसल वेयर इट इज गोइंग, इट इज गोइंग टू ब्लड। तो अब लार्ज पार्टिकल्स था, पूरा ब्रेक डाउन होते 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन व्हाट इज हैपनिंग, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, वेस्ट मटेरियल और अपने यूजफुल मटेरियल। यूजफुल मटेरियल जो भी है वो कौन ऑब्जर्व कर रहा, पूरा विलाई ऑब्जर्व कर रहा, ऑब्जर्व करके किसको भेज रहा, ब्लड को भेज रहा, बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है ना हार्ट के जरिए, तो पूरा बॉडी में चले जा रहा, ठीक है। अब जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज अगेन गेटिंग ट्रांसफर टू लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही ट्रांसफर हो रहा, व्हाट द लार्ज इंटेस्टाइन इज डूइंग, अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये तो पूरा ऑब्जर्व हो गया। अब जो ऐसा मटेरियल है जो कि वेस्ट है, उसमें थोड़ा बहुत वाटर एडेड रहता है। क्या एडेड रहता, दिस वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। वाटर क्या हमारे लिए, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जर्व कौन कर रहा, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व कर ले रहा वाटर, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, चले गया, वेस्ट मटेरियल नीचे आ गया, ठीक है, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब इन द लार्ज इंटेस्टाइन व्हाट इज हैपनिंग, वाटर, एक्सेस वाटर, एक्सेस मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा वाटर जो अपने बॉडी में रिक्वायर्ड है दैट इज गेटिंग अब्जॉर्ब, लार्ज ऑब्जॉर्ब कर ले रहा एंड रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल्स। अंडरस्टूड।